इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 मैच की श्रृंखला और 3-0 से हम हार जाएं। एक तो रन्स नहीं बने, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरा साल रोहित और कोहली का बहुत ही साधारण रहा है। तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मेरे विचार में इस टीम में अभी कोई और तैयार नहीं है कि आप आके बताइए कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दीज आर वेलकम टू शार्प ओपिनियंस। मैं हूं अनुराग और मेरे साथ है आकाश चोपड़ा। यहाँ बातें हमेशा स्ट्रेट होती हैं और ओपिनियंस हमेशा तीखे। आज हम क्रिकेट के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग सवालों पर बात करेंगे, जैसे कि गंभीर के लीडरशिप का फ्यूचर, टेस्ट क्रिकेट में कोहली और रोहित का एंड और ड्रेसिंग रूम लीक स्कैंडल। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार सेशन के लिए। इंडिया के श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज हार के बाद क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर को सैक करेगा? आकाश, आपका क्या टेक है? मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई गौतम गंभीर को सैक करने वाली है, और टू बी फेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफकोर्स हारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप श्रीलंका के खिलाफ पूरी एक श्रृंखला हार जाते हैं, 3-0 से हार जाते हैं। न्यूजीलैंड के सामने तो इनफैक्ट जो हारे वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 मैच की श्रृंखला और 3-0 से हम हार जाएं। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार गए। तो ऑब्वियसली सीवी पे ये सारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं लग रही हैं, पर वी ऑल्सो हैव टू एडमिट कि टीम जो है वो ट्रांजिशन से गुजर रही है। टीम जो है उसमें 2 सीनियर्स हैं जिनके बल्ले से रन्स नहीं बने हैं इन द लास्ट 6 मंथ्स, और अगर रन्स नहीं बनेंगे तो फिर टीम जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन द मीन टाइम T20 में अच्छा किया, चाहे फिर वो श्रीलंका में हो या फिर घर पे बांग्लादेश के सामने हो या फिर साउथ अफ्रीका में जाकर हो। तो T20s में तो भारतीय टीम अच्छा कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत शॉर्ट टर्म कभी भी फैसला हो सकता है किसी भी कोच को बनाना। जब आप कोच को नियुक्त करते हैं तो उनसे एक ब्लूप्रिंट मांगते हैं आगे वाले कुछ सालों का। सो आई स्टिल फील इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू इवन स्टार्ट थिंकिंग कि क्या गौतम गंभीर को सैक कर देना चाहिए। लिटिल टू अर्ली। क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट करियर का एंड हो चुका है, या उन्हें डोमेस्टिक खेलकर वापस अपनी फॉर्म लानी चाहिए? आकाश, आप क्या कहते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग एक्चुअली चुनौती आने वाली है भारतीय सेलेक्टर्स के सामने, क्योंकि कौन कब खेलना शुरू करता है और कब छोड़ता है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। इसमें किसी को ना कुछ कहने की ज़रूरत है, ना ही हक है। पर सिलेक्शन जो है दैट्स अ वेरी डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, और उसमें अब सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। और उसके 2 कारण हैं। एक तो रन्स नहीं बने, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरा साल रोहित और कोहली का बहुत ही साधारण रहा है। इनफैक्ट 10-10 पारियां ऐसी हैं दोनों की जिसमें सिंगल डिजिट स्कोर आया है। तो जब प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। टीम अच्छा ना कर रही हो तो फिर वैसे भी पूछते हैं कि सीनियर्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, आप हार रहे हैं। जूनियर्स भी आके अच्छा नहीं करेंगे, आप हार ही जाएंगे, तो क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। और तीसरी बात ये कि नया साइकिल शुरू होने वाला है। देखिए, आप WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं किए हैं। अब नया साइकिल की जब शुरुआत होगी, इंग्लैंड में होगी, तो आप शायद अपनी टीम को उस तरीके से एकत्रित करना चाहें कि चलिए मैं अगले 2 साल की तरफ देखता हूं। पर क्या दोनों को एक साथ छोड़ देना आसान होगा? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। पर जो प्रदर्शन है उसके अनुसार आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर रोहित ने नहीं बनाया तो रन्स तो कोहली ने भी नहीं बनाया। तो अगर सिर्फ सही तरीके से तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों सेम बोट में सवार हैं। तो जो भी फैसला वो दोनों के लिए होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर देयर इज सम टाइम, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जाके खेलें, ज़रूर खेलें। अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने का अभी भी मन है तो रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस बचे हैं, Why not go and play? इंडियन ड्रेसिंग रूम लीक स्कैंडल का मिस्टर फिक्स इट कौन है? आपके हिसाब से बीसीसीआई को ऐसे इश्यूज फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? I've got no idea whatsoever. ये मतलब रूमर है, खबर आई है कि मिस्टर फिक्स इट हैं। अब हैं या नहीं है ये भी नहीं पता है, तो क्योंकि रूमर है ना। अब किसी ने कंफर्म नहीं किया कि कोई है। अगर कोई है तो ऑब्वियसली कोई जूनियर तो होगा नहीं, ये बात भी सच है। पर वो कौन हो सकते हैं, I've got no idea कि कौन हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को थोड़ा सा आयरन फिस्ट से काम करना चाहिए। दे शुड क्लैम्प डाउन द मोमेंट अगर उनको लगता है कि यहाँ से कुछ बात लीक हो रही है, उनको लगता है कि ये कुछ पर्पसली वहाँ पर जो टीम की न्यूज़ है या मीटिंग की न्यूज़ है उसको बाहर लीक किया जा रहा है फॉर पर्सनल फेवर्स, दे नीड टू लाइक स्टेम द रॉट। मतलब वो शुरुआत में ही बंद करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे। हमें मत बताओ, बेशक इट्स ऑल राइट, पर विद इन द सिस्टम ये आपको करना पड़ेगा कि यू प्लग द होल्स, कि अंदर की बात बाहर ना जाए। और अगर वैसे भी कोई रूमर है, इट्स जस्ट अ ब्लेटेंट रूमर, तो फिर बीसीसीआई की जो कम्युनिकेशन टीम है उनको ऑफिशियली उसका खंडन भी करना चाहिए कि आप आके बताइए कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। दीज आर बेसलेस रूमर्स एंड आवर टीम इज टुगेदर। आई थिंक वो एक चीज़ थी जो भारतीय टीम को या भारतीय टीम के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को
करना चाहिए था। क्या रोहित शर्मा अपने करियर के इस मोड पे कमबैक कर सकते हैं? अगर नहीं तो उनके जगह कैप्टन कौन बनेगा टेस्ट में? आकाश, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वापसी तो हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स रन्स आपने 2024 में भी बनाया है। जब आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो सडनली आप सिर्फ आखिरी के 6-8 टेस्ट मैचेस देखते हैं, वो पहले के 5 भूल जाते हैं। जो इंग्लैंड के सामने सीरीज हुई थी उसमें 400 रन्स बनाए थे, उसमें शतक बनाए थे जो टीम की जीत में काम भी आए थे। इनफैक्ट द लास्ट टेस्ट मैच इन धर्मशाला ऑफ दैट सीरीज ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं हो सकती है, पर उसके लिए सिर्फ वनडे का पैमाना अगर सेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब वनडे है, अब T20 है। और दूसरी चीज़ जो आपको देखना होगा वो ये कि आगे की तरफ आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब नए साइकिल की WTC के नए साइकिल की शुरुआत होनी है। रोहित शर्मा पिछली बार इंग्लैंड में बहुत अच्छा खेले थे, 40 से ऊपर का उनका औसत था, पूरी श्रृंखला खेले थे। क्या आप उन्हीं की अगुवाई में जाना चाहते हैं? इफ़ नॉट तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मेरे विचार में इस टीम में अभी कोई और तैयार नहीं है जो भारतीय टीम की कप्तानी कर सके। तो ये था आज का एपिसोड। आपके सवाल और ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर लिखिए, हो सकता है अगले एपिसोड में आपके सवाल स्पॉटलाइट में हो। लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए शार्प ओपिनियन के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।